हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है संडे का दिन और संडे अब मैं काफ़ी आसान सा रखती हूँ अपने लिए। बिल्कुल भी हेक्टिक कुछ नहीं रखती, पूरे वीक जम के काम करती हूँ। बट संडे को ये फील आ जाए कि हाँ छुट्टी वाला है, इस तरीके से करते हैं। तो थोड़ा सा सुबह देर से उठे क्योंकि टाइम था, और फिर मैंने अपनी योगा क्लास कर ली है। एक संडे में 4 क्लासेस होती हैं उनकी, अलग अलग तरीके की। पहली कर ली है, लेकिन आगे के लिए देखते हैं, जैसे जैसे टाइम होता है फिर मैं करती जाती हूँ। फेस योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और डांस वाली है। लेकिन डांस वाली में कुछ ज़्यादा डांस नहीं होता, इसलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट कम आता है। तो फेस योगा और ब्रीदिंग वाली ट्राई करती हूँ कि मैं देख लूँ बाद में। तो रिकॉर्डिंग मिलती रहती है पूरे दिन के लिए, आप हो उसके लिए अवेलेबल। फ़िलहाल एक करके उसके बाद फिर मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। तो ये मैंने काले वाले चने भिगो के रख रखे थे रात को। अभी इनको नमक डाल के बॉईल करने रख देंगे और इसमें कुछ सीटी लगेंगी। इतने में रात के जो बर्तन हैं वो सब टोकरा खाली कर लूँगी। और जो छोटी मोटी चीज़ें मुझे किचन में इधर उधर संगवानी है, बर्तनों का ही मेन रिलेटेड है कि बर्तन जो हैं वो जगह पर पहुंच जाए जो रात भर में ड्राई हुए हैं। उसके बाद अभी चने जो हैं मैं अक्सर फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए आज फ्राई करके बनाऊँगी, मेरे हस्बैंड और मैं। अब बॉईल करे हुए चने में ही थोड़ी सी सब्ज़ी काट के, नींबू चाट मसाला डाल के, मतलब उसके बिना फ्राई करे चाट सी बना के खाते हैं। मेरे हस्बैंड अभी कई बार से इस तरीके से ही खा रहे थे, आज मैं भी ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि अभी पता नहीं 45 प्लस वाला चक्कर है या क्या है, लेकिन डाइजेशन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। कुछ पता नहीं चलता क्या चीज़ खा के आपको परेशानी शुरू हो जाए। और स्पेशली जो चना, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें हैं ना, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। थोड़ी सी भी खाती हूँ तो परेशानी हो जाती है। और आज जब मैंने ये चने खा लिए ना, अभी उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट करा जो आपने देखा होगा संडे में। वो बिल्कुल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई इसके बाद कि रात मेरी जागते हुए कटी है। और पेट में इतना ज़्यादा दर्द था और उसकी वजह से मेरे सिर में, सब चीज़ों में, मतलब कुल मिला के अनबेरेबल। मैं चाह के भी वर्किंग मोड में नहीं रह पाई। और आज का संडे लगभग उसके बाद ख़राब हो गया। जो मैंने अभी सुबह सुबह काम कर लिया वो कर लिया, उसके बाद ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाया। खैर, प्याज टमाटर अभी यही 2 चीज़ डाली थी, नींबू और चाट मसाला डाल के मेरी और मेरे हस्बैंड की जो थी वो कटोरी तैयार कर ली थी। वो भी आ गए थे किचन में अभी। और फिर मैंने बच्चों के लिए जो थे फ्राई कर दिए थोड़े से। अभी इनको आपको थोड़ा सा रिच सा बनाना हो तो जो चने का बॉयल हुआ हुआ पानी है वो भी उसमें डाल दो और उसी में चलाओ कढ़ाई में, तो खूब मतलब अच्छे हैवी से हो जाते हैं। और अगर थोड़े लाइटर मोड पे बनाने हैं तो उस पानी को मत डालो। सीधा हिसाब ये रहता है। तो मेरे हाथ के चने मेरी फ्रेंड के बेटे को बहुत पसंद थे इस तरीके के, और अच्छे लगते हैं। लेकिन अब क्या ही करें कि हजम नहीं हो रहे अब देख के भी। अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इनको देख के भी दोबारा टेंशन हो रही है, क्योंकि सिर में दर्द अभी तक भी बंद नहीं हुआ था। और वो एसिडिटी की वजह से ही था, क्योंकि कभी सिर में हो रहा था और कभी पेट में, लेकिन अनबेरेबल। खैर, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ी सी क्लीनिंग करने। एक एक करके नहाना शुरू हो गया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू पोछा अपना बेसिक वाला करके उसके बाद ही नहाने जाऊँगी अब। और मैंने यहाँ पर जो थी बेडशीट चेंज कर दी। अब संडे में लॉन्ड्री का जो काम है वो बस मेन यही रह गया है कि मुझे बेडशीट चेंज करनी है और धोनी है, दोनों डबल बेड की। दोनों बेडरूम की बेडशीट उस दिन चेंज कर दी और सिंपल जाके बेडशीट का और कुशन कवर का, इन सब का एक लोड लगा दिया। संडे में यूनिफॉर्म या कुछ पूरे हफ्ते के जो भी कपड़े मैं रखती थी अब कुछ नहीं रखती हूँ। पूरे वीक में काम चलता रहता है, वो ठीक है। थोड़ा सा आधा घंटा आप नियम से लॉन्ड्री का जो निकाल लो तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन संडे में पूरा 1 से 1.5 घंटा, गर्मियों हो या सर्दी हो, मेरा जाता था लॉन्ड्री में। अभी वो नहीं जाता। बच जाते हैं मैट्स और कभी कुछ हाथ के कपड़े जो कलर निकलता है। कोशिश यही रहती है कि उनको भी संडे के अलावा मैं किसी और दिन स्पेशली ऐसे रखती हूँ जिस दिन मेरी नेल पेंट चेंज होने वाली होती है, वो थोड़ी थोड़ी चिप ऑफ होनी शुरू हो जाती है ना, उस दिन मैं हाथ वाले कपड़े धो लूँ, मेरा प्लान ये रहता है। और डीप क्लीनिंग जो मैं करती थी अभी मैंने उसको सॉर्ट कर दिया है। पिछली बार मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया था थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के। आज और कोई एक हिस्सा कर दूंगी। तो पहले तो यहाँ पर अभी बेडरूम में जब मैं क्लीन कर रही थी ना, तो ये मैट वगैरह रोज़ से ज़्यादा अच्छे से झाड़ के फिर मैंने बेड के नीचे से निकाल दिया था सारा कूड़ा। उधर बेडशीट चेंज हो गई तो बेडरूम रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन हो गया। और दूसरा हिस्सा मैंने आज ले लिया ये बेसिन का। घर को मैनेज करने के लिए ना बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे, उसमें ये होता था कि लगभग एक नतीजा जो निकला कि आधा घंटा आप डीप क्लीनिंग का डेली निकाल लें। लेकिन ऑलरेडी जब आपका दिन इतना हेक्टिक होता है ना, तो वो आधा घंटा भी नहीं निकलता, रियलिटी ये है। तो मैंने उस आधे घंटे को शॉर्ट किया 15 मिनट, और आपको सलाह दूंगी
15 मिनट भी नहीं है ना, 10 मिनट निकालो डेली के और किसी एक हिस्से को पकड़ के रोज़ से ज़्यादा क्लीन कर दो। अगर ये भी फॉलो कर लिया ना आपने, देखना कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कुछ दिन बाद आपका घर साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। अभी मैंने ले लिया ये अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। इसका जो ग्रीन वाला हेड है जो किचन के लिए था मेन, मैंने आपको उससे गैस साफ़ करके दिखाई थी। मुझे गैस के पास इतनी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो बेसिन के ऊपर थोड़े से हार्ड स्टेन्स होते हैं उसको कई बार मुझे लोहे वाले स्क्रबर से घिसना पड़ता था जब वो साफ़ नहीं होते थे। तो मैंने क्या किया, ग्रीन वाला स्क्रबर इसमें लगा दिया एंड जस्ट टू ट्राई कि देखते हैं साफ़ होता है नहीं होता है। तो मैंने इससे घिसा ना, तो वो जो बिल्कुल जिद्दी वाले दाग थे वो हट गए। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, जो मैं आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ, ये बेसिन घिसने में मेरे नाखून टूटते ही टूटते थे। एक आध कहीं ना कहीं से उधड़ जाता था और उसकी बराबरी करने के लिए फिर मुझे सारे ही करने पड़ते थे। तो इसलिए मैं नेल पेंट का या फिर नेल ट्रिम करने का वेट करती थी, इस वाली क्लीनिंग के बाद करूँगी, क्योंकि इसमें ख़राब होने तय थे। जो सबसे बड़ा सुख मुझे लगा ना वो ये हुआ कि वो बेसिन तो साफ़ हुई लेकिन मेरे नेल्स को ख़राब किए बिना हो गई। तो ये मैंने पहले एक राउंड मार के इसका, उसके बाद धो के देखा कि कितना साफ़ हुआ है नहीं हुआ है, या मुझे दोबारा घिसना पड़ेगा। तो मैंने इसको करने के बाद हल्का सा मतलब साबुन इसमें लगाया था, देन स्क्रबर से घिसा था, फिर इसको मैंने क्लीन करके देखा तो ये बिल्कुल साफ़ हो गई थी। जो इसके हॉट स्पॉट थे ना वो सेकंड टाइम में वो भी क्लीन हो गए बिल्कुल बढ़िया। जो पानी के दाग थे, 8 साल पुरानी हो गई अब ये, तो ऑब्वियसली इसको नए जैसा बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा घिसना पड़ता है, कम ही सही, लेकिन यूज़ तो हो ही रही है ना चीज़ें। तो अब ये हो गई और सबसे बड़ी बस तसल्ली यही है कि मेरे नेल्स ख़राब हुए बिना हो गए। अब मैं आराम से सैटरडे को भी अपने नेल्स आराम से कर सकती हूँ, संडे में उनको ख़राब करने का कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक, अभी ये क्लीनिंग हो गई आज की, समझ लो जैसे मैंने पिछली बार बाथरूम किया था। इतना ही आप अप्लाई करके देखना। जो रेगुलर की क्लीनिंग आप एक बार नाप लो अपने घर की कि आपको कितनी देर लगती है। नॉर्मल झाड़ू पोछा, नॉर्मल डस्टिंग, जब आप कोई मतलब बहुत ज़्यादा सामान इधर से उधर हटा के नई सेटिंग नहीं चेंज कर रहे हो, सिर्फ चीज़ें उठाई पोछी और वापस रखी, उसमें एक बार नाप लो कि आपका कितना टाइम जाता है। ठीक है, और उससे अलग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट और निकाल लो किसी एक हिस्से को बिल्कुल साफ़ करने का, कि भाई इसको आज हम रोज़ से ज़्यादा 15 मिनट में जितना हो सकता है उतना तो आप वो कर दो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये बेसिन ही कर रहा था ना, तो 15 मिनट में मेरा शीशा साफ़ हो सकता था एंड बेसिन, तो मैंने वही रगड़ दी। अभी नीचे वाली जो ड्रॉर है अगले किसी 15 मिनट में वो निकालूंगी सारा सामान, फिर वापस ठीक ठाक करके रख दूंगी। तो बिल्कुल कुछ ना होने से कुछ हो जाना बेहतर, लगभग हर वीडियो में ये बात आती है। अब जो ब्लैक वाले सरफेसेस हैं वो हैं, आपके घर में भी होंगे, उन पर डेली पे धूल दिखती है, चाहे आप कितना ही बंद वाले घर में रहते हो कुछ होता हो। इनको आप क्लीन करते चले जाओ तो इंस्टेंटली आपका घर जो है वो क्लीन नज़र आएगा। और अगर आपने नोट करा हो तो मैंने ये सारी सफाई जो कर रही हूँ मैं, ये झाड़ू पोछे के बाद करी है, क्योंकि जब आप डेली इन पर थोड़ा थोड़ा सा हाथ मारते रहते हो ना, इतनी ही धूल रहती है कि वो कपड़ा ही ले ले, आपका नीचे कुछ नहीं गिरने वाला। और एक मैजिक टच सा फेयरी वाला वो पूरे घर में आ जाता है। अब मैं जाऊंगी नहाने और उसके बाद प्लान था कहीं बाहर जाने का, लेकिन झमाझम बारिश शुरू हो गई और सुबह से लगी है झड़ी इतनी कि तेज़ बारिश हो रही है खूब बढ़िया। फिर मैं चली गई थी नहाने। अच्छा बच्चे तैयार मैंने कह दिए थे हो जाओ, इनकी मैंने फ़ोटो वोटो खींच ली थी कि फ़ोटो खींच लेते हैं, चलो तैयार तो हुए नहीं। देन नहाने के बाद फिर मैंने लोड लगा दिया था अपना बेडशीट का और इसका, ये भी एक काम निपट जाएगा। और चूँकि सिर में दर्द अब मेरे इस टाइम तक जब मैं नहा के निकली हूँ ना, अब हो गया था बिल्कुल प्रचंड वाला, एसिडिटी हो रही थी। जो सुबह मैंने चने खाए हैं वो मुझे हजम नहीं हुए। खैर अभी आगे से मैं याद रखूँगी और उनको अवॉइड ही करूँगी या और थोड़ा पोषण लिया करूँगी, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ में, अभी ये चने हम कब से खाते आ रहे हैं, चीज़ें सब वही रहती हैं, लेकिन आपका शरीर आपकी एज के अकॉर्डिंग बदलता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी आदतें भी बदल लें तो ठीक रहेंगे, नहीं तो परेशान होते रहेंगे जब तक ये चेंज नहीं हो रही। अभी मैं भी ट्राई एंड टेस्टेड के दौर में चल रही हूँ। कोई चीज़ जोर मार जाती है तो मैं उसको 2-3 बार ट्राई करती हूँ कि मेरा वहम तो नहीं है, उसके बाद जब तसल्ली हो जाती है फिर मैं छोड़ देती हूँ। अभी लोड लग गया और फिर मैंने ये टॉप निकाला था पहनने के लिए, तो पहन तो मैंने लिया। खैर मुझे वीडियो बनानी थी इसकी, रील शेयर करनी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं मतलब मुझे पेन ज़्यादा होने लगा था तो फिर मैंने बदल लिए थे कपड़े एंड आई वॉज जस्ट रेस्टिंग। आज जो मेरा पार्सल आया ना, ये मंगलसूत्र मैंने मंगाया था, क्योंकि अभी आने वाला जो ज़िराकी का मंगाया था ना उसमें ईयरिंग्स नहीं है। ये वाला मैंने मंगाया मीशो से और इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये इतनी स्टील बाय डील मिली है मुझे,
तो आई थॉट कि ये वाला तो बनता है आप लोगों को यहाँ पर दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मंगा लें, क्योंकि फ़ायदे की डील है। इयररिंग्स आपने देख ली, अब ये देखो इसका मंगलसूत्र का पेंडेंट, ये सारे ना नग लगे हुए हैं। एक होता है ना वो वाइट सी पॉलिश रहती है, वो नहीं है। और मेटल के लॉक, और चेन का लॉक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इतना रद्दी नहीं है कि बिल्कुल पत्ता सा। बैक साइड से भी देखो, मतलब फिनिशिंग ना कहीं से चुभ रहा है। और एक्स्ट्रा 2 लॉक भी दिए हुए हैं, इतना सुंदर। और पैसे इसके 125 रुपये से भी कम, वर्थ बाय है। मतलब मज़ा आ गया, बहुत दिन बाद कुछ ऐसी सस्ती सी शॉपिंग देख के। आजकल मिंत्रा से चल रही है ना, तो ये वाली शॉपिंग देख के तो ऐसा लगा कि वाह। फिर मैं शाम को चली गई थी सब्ज़ी लेने। ऑप्शन क्यों चुना ये, एक तो सब्ज़ी जब आप बाज़ार में लेने जाओ ना तो कुछ आइडियाज़ नए दिमाग में आते हैं, और दूसरा जो मेरे सिर में दर्द इतना हो रहा था ना, आई थॉट कि एक वॉक सी हो जाए तो मुझे अच्छा सा लगेगा। मैं पर्पजली गई, मेरे हस्बैंड स्कूटी से थे, वो सामान उस पर ढो के फिर वो ले आए, लेकिन मैं पैदल चल के आई हूँ। एंड फिर मैंने आके, खैर देखो ये चीज़ काम भी करी, फ़र्क पड़ गया। मैंने आके काम कर लिया अपना थोड़ा सा। तो मैं किचन का डिनर वाला तो नहीं दिखा रही हूँ, सब्ज़ी मैं बना के गई थी, रोटी सेकनी है आके। लेकिन जो सब्जियां मैं लाई थी ना, उसको मैं सॉर्ट कर रही थी। तो मैंने खीरा अभी लिया सलाद के लिए, सेब लाए हैं फ्रूट्स में, और 1-2 सब्जी मतलब लेके आए हैं ताकि थोड़ा ईजीली मैनेज मैं कर पाऊँ। तो गुआर की फली आई थी, वो रख दी है इस बैग में करके। अच्छा, ये वाले बैग में ना मतलब पसीजती भी नहीं है और फ्रेश रहती है, ठीक रहेगी मतलब सब्जी। और तो इसको मैंने करके रख दिया। और 2 लाई हूँ मैं चुकंदर, इनमें से एक तो अभी काटेंगे और पीस के रखेंगे सुबह के लिए। और थोड़ी सी है हरी मिर्च, इसके डंठल तोड़ के धो के रख लूँगी इनको। तो बीट रूट जो है, इसको अगर वैसे नहीं खा पा रहे आप, तो बेस्ट तरीका यही है कि इसको छील के पीस लो। और जब वो पिसी हुई आप ढक के फ्रिज में रख दो, और उसको आप आटे में गूँथ लो, है ना, या फिर रायते में मिला लो। तो जो भी चीज़ में डालोगे वो पिंक पिंक सी बन जाती है, देखने में भी इंटरेस्टिंग सी लगती है। प्लस जो इसका चुकंदर का टेस्ट आता है एक अलग सा, कुछ लोगों को वो अलग सा टेस्ट बेहद पसंद है इसलिए वो खा लेते हैं, और कुछ लोगों को वही टेस्ट अजीब लगता है इसलिए नहीं खा पाते। तो ये बेस्ट तरीका है बच्चों को, या आपको भी अगर नहीं खाना है तो इस तरीके से आप चुकंदर खा सकते हो। अब मैं वहाँ गई हूँ, मुझे देखा मैंने, तो मुझे याद आया ये फ़ायदा होता है खुद जाने का, नहीं तो दिमाग नहीं चलता। फिर जो मेरे हस्बैंड ले आते हैं मैं उसी को बना देती हूँ। वहाँ पे जाके एक आध सब्ज़ी कुछ ना कुछ नई दिखी जाती है, तो कोशिश यही रहती है कि जब मुझे टाइम लगे चली जाऊँ। लेकिन आपको भी मैंने एक बार शायद एक प्रॉपर व्लॉग इसी पे डेडिकेटेड करा था कि अगर ये क्वेश्चन रहे ना कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, और आपको समझ में नहीं आता, तो सब्ज़ी मंडी में खुद निकल जाया करो। वहाँ पर जब इतनी वैरायटी मिलती है ना तो कुछ आ ही जाता है दिमाग में कि हाँ ये बन सकता है, या ये बहुत दिन से नहीं खाया, देख के याद आ जाता है ना। तो मैंने ये जो चुकंदर था, इसका समझिए 80% जो है वो पीस के रख लिया। तो ये 2 बार में हमारे नाश्ते के पराठों में काम हो जाएगा इसका। और रोटी भी बना सकते हो आप इसकी, खाली पराठे नहीं। और बाकी की जो 6 स्लाइस थी वो मैंने काट दी हैं, खीरे के साथ वो खा ली जाएंगी थोड़ी थोड़ी सी। और बाकी रात का दूध जो है वो पका के रखेंगे। रात को पका के रखने में फ़ायदा यही होता है कि इसकी जो मलाई जमती है वो पूरी बढ़िया रोटी जैसी एक मोटी बन जाती है। अगर आप सुबह ही पकाएं, सुबह ही फिर उसे इधर उधर यूज़ कर लें, तो मलाई कहीं ना कहीं पतली जमती है। तो कोई सा भी दूध लो, डजेंट मैटर, लेकिन ये तरीके से करो कि रात में पका दिया, ठंडा हो गया, फ्रिज में रख दिया, फिर रात भर वो सेट हो गया, तो मलाई रेगुलर से मोटी बनती है। अभी टमाटर बचे हैं, इसको वॉश कर लिया अच्छे से। और इसके बाद बचेंगे सेब जो रखने हैं। तो सेब अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है ना, तो बहुत स्वाद लग रहे हैं, बच्चे भी शौक से खा रहे हैं, टिफ़िन में भी जा रहा है। और सजेस्ट भी यही करूँगी मैं आपको, अप्लाई भी यही करती हूँ कि स्वाद के चक्कर में किसी और सीज़न का फ्रूट या सब्ज़ी किसी और सीज़न में खाना शौक हो सकता है, लेकिन ना तो प्रकृति के अनुसार वो ठीक है और ना ही जेब के हिसाब से। तो जो सीज़नल फ्रूट आ रहा है ना, वो सोच समझ के ही प्रकृति में उस समय पे आता है, उसको खाओ और अच्छा रहेगा। अब आपको बताती हूँ हाइप फीचर के बारे में, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी वीडियो के नीचे हाइप आता है, इसका क्या मतलब है। देखो, जो ये HYPE बटन है हाइप, इसको दबाने का सीधा मतलब है कि आप अपने फेवरेट क्रिएटर के वीडियो को, कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो बिना कोई पैसा खर्च किए, आप सिर्फ उसकी एक तारीफ़ कर रहे हो। और जो इस हाइप के बटन को दबाता है उसका कमेंट वहाँ पर डिस्प्ले भी होता है, तो मुझे भी पता लगता है कि किसने हाइप किया है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो वीडियो और नए लोगों को यूट्यूब रिकमेंड करता
करता है जो ज़्यादा हाइप जिसके पास होते हैं, क्योंकि उस वीडियो को पॉइंट्स मिलते हैं। आपका क्या है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना। हर हफ्ते आपको 3 हाइप फ्री मिलती हैं। इससे ज़्यादा करोगे तो आपको पैसे खर्चने होंगे। तो आपको जो भी कंटेंट क्रिएटर पसंद है, अगर आप उसको थोड़ा भी मदद करना चाहते हो कमेंट से आगे जाके, तो आप सिंपल ये एक बार हाइप का बटन दबा दें तो उसके वीडियो को कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप भी मेरे वीडियो को हाइप करते हैं देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो आई होप आपको ये हाइप वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा। जो लोग पूछ रहे थे, आज मैंने याद करके इसमें डाला है। और नेक्स्ट में मैं याद करके जो मल्टी वाले क्लिप से हेयर स्टाइल बनाने का बहुत बार रिक्वेस्ट आई है, वो ज़रूर बना के डालूँगी। और जो लहंगा वाली साड़ी पहनी थी ना उसका, अब आपको अगर इसमें लगे ठीक तो ठीक, नहीं तो बता देना, तो मैं जस्टिफाई वाले पर डाल दूँगी, क्योंकि फ़ैशन और शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो वही है। ठीक है, फ़िलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तब रेगुलर वो आधे घंटे वाले व्लॉग मैं भी मिस कर रही हूँ उस तरीके के, वो कोशिश करूँगी आगे से आ जाए। फ़िलहाल ये वाला यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।